जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं अपना सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। पहले हम मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मुझे गुरु जी ने इतने सारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार दिया है संगत जी। गुरु जी ने पहले, मैंने सत्संग में आपको सबको बताया था, गुरु जी ने मेरा ब्लैक मैजिक परिवार के ऊपर से ख़त्म किया। फिर नेगेटिविटी, जो भी बुरी नज़र लगी हुई थी परिवार पे, गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही बताया कि पुत्र तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र भी लोगों की लगी हुई है। मतलब जैसे कोई भी आज के टाइम में किसी को देख के खुश नहीं रहता है, इसके पास ये है उसके पास वो क्यों नहीं है। मतलब ऐसे होता है, कोई अच्छा कपड़ा पहन ले, कुछ भी हो, ये बुरी नज़र ही होती है, कोई उसमें वो नहीं है कि कोई गलत चीज़। तो गुरुजी कह रहे तेरे पर नेगेटिविटी है। तो मैं थोड़े दिनों से आलस में आ गई थी बहुत ही ज़्यादा, और मेरा काम करने का मन भी नहीं करता था। मैं गुरुजी को मन ही मन बोलती भी थी कि गुरुजी मेरे से तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो गुरुजी ने कहा तेरा थोड़ा ब्लैक मैजिक और जो नेगेटिविटी की वजह से सब हो रहा है, तू चिंता मत कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो मैं तो मन में फिर भी कहती थी ठीक है गुरुजी, आप हो, आप बैठे हो, आप सब देख रहे हो, आप सब कर दोगे। मैंने फिर भी टेंशन नहीं करती थी, मगर मैं बस मंत्र जाप करती थी अमृत वेला सुबह उठ के, मतलब उठते स्मरण भगवान का, जितना समय भी आप भगवान को दे पाओ उठते ही अपना, मैं गुरुजी का स्मरण करती थी, मंत्र जाप उठते ही करती हूँ। और अब तो गुरुजी ने बहुत अच्छा मुझे बोला है कि बेटे उठ के सुबह अमृत वेला किया कर, चाहे तेरे पास कितना भी समय हो, थोड़ा समय निकाल के भगवान को भी आप समय निकाला करो। संगत जी, आपको भी मैं कहना चाहती हूँ, आप जब भी उठते हैं उठ के अपना फ्रेश होके भगवान के साथ बैठें, बात करें, उनके स्वरूप के सामने बैठे। अगर स्वरूप नहीं भी है, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं या थोड़ा बाहर बैठ के, अपने घर में बैठ के भगवान में ध्यान लगाएं, उनके मंत्र जाप करें, उनको शुक्राना करें। जो भी आपको लगता है कि आपके परमात्मा ने आपके लिए किया है, उनको शुक्रिया अदा करें। अमृत वेला करती हूँ, मगर गुरुजी कहते हैं थोड़ा जल्दी उठ के किया कर, और मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। गुरुजी तो मेरे को सुबह उठाते भी हैं कि बेटा थोड़ी जल्दी उठा कर सुबह मॉर्निंग में, मगर मैं ही थोड़ा आलस कर जाती हूँ। गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उठूँ। और गुरुजी ने मेरे को सुखमनी साहब जी का पाठ करने के लिए भी बोला है, तो अब मैं सुखमनी साहब जी का पाठ भी करूँगी। गुरुजी ने जब से मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में क्या, गुरुजी ने मेरे को हाथ पकड़ा है कि मैंने तेरे को चुना है, तूने मेरे को नहीं, मैंने तेरे को चुना है। गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में कई सालों से हमें रखा है, जन्मों जन्मांतर से, मगर पूरी तरह कनेक्शन अब हुआ है मेरा। 1-2 महीने हो गए हैं गुरुजी के साथ पूरी तरह कनेक्ट हुए। जब आप परमात्मा को अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देते, सरेंडर कर देते पूरी तरह से, और उनसे डिमांड्स छोड़ देते हो मांगना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा आप ही हमारे सब कुछ हो, देने वाले भी, लेने वाले भी, सुख भी आप, दुख भी आप, खुशी भी आप, गम भी आप। तो आप उनसे मांगना छोड़ दीजिए। गुरुजी को तो सब कुछ पता है आपके पास क्या है क्या नहीं है, उनसे कुछ मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो सबको हर पल हर क्षण देखते हैं। ये मत सोचो कि आप परमात्मा के मंदिर जाके मत्था टेकोगे, हे भगवान हमारा तो वो काम रुका हुआ है, हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारे तो बच्चे पास हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, हमें दे दो, हमारी पेमेंट अटकी हुई, हमारे पति की नौकरी लग जाए। आपको कुछ भी नहीं मांगना, परमात्मा को सब कुछ पता है आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो सब जानते हैं। तो बस आप उनसे भक्ति मांगो कि हमें भक्ति का ज्ञान दो, और हमें अच्छी थॉट्स दो, अच्छे विचार दो। और हमें कहते हैं ना कि तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तो वो तो ब्रह्मांड के
सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है, पूरी सृष्टि उन्होंने ही रचाई है। तो गुरुजी कहते हैं मांगना छोड़ दो, सब संगत को यही समझाओ कि मैं अपने आप जिसका जब समय आएगा दे दूँगा। बस आपको मांगना है तो उनसे आशीर्वाद मांगो, प्यार मांगो, सुख शांति मांगो, बस। बाकी सब तो गुरुजी जानते हैं किसको कब देना है। और गुरुजी कहते हैं जिसका जब समय आएगा मैं समय पे दे दूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान में दिमाग लगाओ, स्मरण करो, भक्ति में थोड़ा आप जितना भगवान के आप पास आएंगे, परमात्मा के करीब जाएंगे, जितने सत्संग सुनेंगे, अमृत वेला सुनेंगे, अच्छे शब्द करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उतना भगवान आपकी विनती स्वीकार करेंगे। वैसे तो वो सबको सुनते हैं, सबको ब्लेस्ड करते हैं। संगत जी, अब मैं बताना चाहती हूँ, जब गुरु जी के साथ में कनेक्ट हो गई, सब कुछ गुरु जी ने मेरे को बताया, उपाय जो भी बताए थे मैंने पहले भी, वो सब मैं कर रही हूँ। मेरे को 7 मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है मंदिर जाके, और उन्हें लड्डू का भोग लगाना है। 7 शनिवार काली माता को पीली चुनरी और भोग लगाना है। गुरुजी ने मेरे को राम राम की माला 108 बार भी बोला है करो, और हनुमान चालीसा मुझे रोज़ 2 टाइम पढ़नी है। 2 टाइम या 1 टाइम जैसे भी समय मिले शिव चालीसा भी करनी है। जितना भी आप भगवान की आरती कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पूजा के समय आप करें 2 टाइम अपना ध्यान लगा के पूजा। और गुरुजी ने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, बहुत सारी, इतनी ब्लेसिंग दी है मैं संगत जी आपको क्या बताऊं। गुरुजी कहते हैं शुक्राना अदा कर पुत्र, तू शुक्राना अदा नहीं करती है। तो गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के बाद गुरुजी ने मेरे को पूरी तरह स्वस्थ किया है। स्वस्थ का मतलब एक चीज़ों से नहीं है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे साथ। मतलब मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, बहुत पेन रहती थी, मैं दवाइयाँ खाती थी तो ही ठीक होता था, बिना दवाई के नहीं। अब तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है कि मतलब कोई दर्द आता भी है तो ऐसे गुरुजी कष्ट काटते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। मेरे साथ मेरे को चेस्ट में बहुत पेन होता था, तो गुरुजी ने जब सत्संग से मैंने सुना तो गुरुजी को मैंने बोला भी नहीं कि मेरे पेन होता है, बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा मसल लेती थी कि चेस्ट में पेन हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया, बहुत दिक्कत थी, डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगी, बहुत दिक्कत थी मेरे साथ। तो वो गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, वो चीज़ भी मेरी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक मेरे को स्वस्थ करा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था, घुटनों में इतना दर्द, मतलब काम तो मैं सारे करती थी, रो रो के करती थी कि करना ही करना है, क्योंकि लेडीज़ को तो करना ही पड़ता है, उनके पास तो ना की कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है उन्हें बच्चे भी देखना, घर भी, परिवार भी, तो काम तो करती थी, रो रो के करती थी। दवाइयाँ मैं अवॉइड करती थी, ना खाऊं, मगर कभी कभी इतना बुरा हाल हो जाता है कि खानी पड़ती हैं। मेरे पैरों का दर्द भी गुरुजी ने कैसे छूमंतर कर दिया, वो तो गुरुजी जानते हैं, मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। और मेरे को यूरिन की जगह थोड़ा सा इन्फेक्शन था, और कोई और एक दिक्कत भी थी, तो वो भी गुरुजी ने मेरे को सोते टाइम कैसे ब्लेस करा मुझे नहीं पता। मैं जब नहाने गई तो मैंने चेक करा, गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं संगत जी, आप समझ भी नहीं पाओगे। आपके शरीर की एक एक कष्ट कैसे गुरुजी इतना स्वस्थ आपको कर देंगे, इतना ब्लेस कर देंगे कि आप कहोगे मेरे को तो ऐसे पेन था, मेरे को तो हो ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा मेरे कभी पेन था। मेरे को पेट में बहुत दर्द रहती थी, कमर में दर्द रहती थी, वो भी ब्लेस कर दी गुरुजी ने। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितने मैं अपने गुरु महाराज जी के शुक्राने करूँ उतना कम है। गुरुजी तो इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस, हर चीज़ से ब्लेस करते हैं वो। मेरे बच्चों को इतना अच्छा बिहेवियर उनका चेंज कर दिया गुरुजी ने। पहले ऐसी अजीब सी बातें करते थे, अब इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मैं सोच भी नहीं पाती। मैं कहती गुरुजी ये तो आप ही बुलवा रहे हैं इनसे, ये तो ऐसे नहीं बोल सकते।
मम्मा जी, पापा जी, गुरु जी, हर चीज़ में थैंक यू मम्मा जी, थैंक यू गुरु जी। घर में कोई एक छोटी से छोटी चीज़ आती है, सबसे पहले वो हम मम्मी पापा को थैंक यू करते हैं, फिर गुरु जी को थैंक यू करते हैं, फिर दादा दादी को थैंक यू, गॉड को थैंक यू। गुरु जी ने इतने अच्छे थॉट्स उनके माइंड में बहुत इतना ब्लेस उन्हें करा है, मतलब थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आप तो आपके शुक्राने बहुत है और आगे भी बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, रोज़ देते हैं। मुझे तो अनेक दर्शन होते हैं। संगत जी आप कहोगे हमें तो गुरुजी के दर्शन ही नहीं होते। गुरुजी के दर्शन, आप जब परमात्मा से पूरी तरह कनेक्ट हो जाओगे तो आपको हर पल गुरुजी दिखाई देंगे, आपकी परमात्मा दिखाई देंगे। जब आप उनको देखोगे सच्चे दिल से, चाहे पिजन का जोड़ा आपको दिखता है तो भी गुरुजी हैं, वो आपको दर्शन देने, ब्लेसिंग्स देने आए। छोटे छोटे पंख, वाइट पंख आपको दिखते हैं, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। बटरफ्लाई छोटी छोटी, कई बार इतनी छोटी होती है आप सोचोगे ये तो कोई उड़ने वाला कीड़ा नहीं है, वो गुरुजी की प्रेजेंस होती है। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे अंग संग साई हूँ, तुम्हारे आसपास। जो तितली की तरह थोड़ी थोड़ी उड़ने वाली आती है वो बटरफ्लाई ही आपको, वो गुरुजी के ही दर्शन हैं। मोर के रूप में, पंख के रूप में, हवा, जब मैं बाहर जाती हूँ अपने गार्डन एरिया की साइड, हवा चलने लग जाती है इतनी तेज़। कहाँ तो इतनी गर्मी होती है, गुरुजी तो ऐसे हवा चलवाते हैं। गुरुजी कहते हैं देख मैं ही हूँ, हर रूप में हूँ, हवा भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, सूरज भी, सब रूपों में। सूरज देवता को मैं जल नहीं देती थी पहले, गुरुजी ने कहा सूरज को जल दिया करो पुत्र, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, चारों पास से मैं ही हूँ। जहाँ भी नज़र उठाओगे सब जगह गुरुजी होते हैं, आपके परमेश्वर होते हैं, जिनको आप फेथ करते हो, दिल से उन्हें मानते हो। बस आप उनके ऊपर विश्वास करो, दिल से मानो। आपके कष्ट तो वो काटते हैं, आपको वेल्थ भी देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। स्वास्थ्य के बाद आपकी दिक्कत परेशानी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो भी गुरुजी आपकी सब समस्याओं का निवारण करते हैं। गुरुजी से पैसे को छोड़ के, पैसा मत मांगो, कपड़े मत मांगो, कुछ मत मांगो, गुरुजी को सब पता है आपके पास क्या है क्या नहीं। मांगना है तो गुरुजी को मांगो कि गुरुजी हमें तो आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास बस हम पे रहे, हमारे अंग संग रहो, हमारे आसपास रहो, हमसे कोई गलती हो उसे माफ़ करो, हमारे पापों को माफ़ करो, हमारे बुरे कर्म, पुराने जन्म में जो भी बुरे कर्म हमने करे उन्हें माफ़ कर दो, और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमारे ऊपर रखो। तो बस मैं सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी अभी, मैं फिर अपना सत्संग आप संगत के साथ शेयर करूँगी। और लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का स्वरूप आया था बड़े वाला मेरे घर, तो मैं बहुत चिंतित थी कब लगेगा। आज गुरुजी की कृपा से स्वरूप लगा। मैं इतनी खुशी, मैंने कड़े का प्रसाद बनाया है, गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी को बोला मैंने प्रसाद बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया है मगर आप खा लेना मेरे गुरु महाराज। और मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और गुरुजी ने एक सीनरी भी कहा था हटा दे घोड़े वाली, तो वो मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से हटा नहीं रहे थे, मगर आज गुरुजी ने वो भी हटवा दी। थैंक यू गुरुजी। नेगेटिविटी थी, उन्होंने कहा था हटा दे पुत्र, ये सही नहीं है घर में, तो वो भी मैंने हटा दी, जिसमें हॉर्स बने हुए थे 7। थैंक यू गुरुजी। और जाली वाला दरवाज़ा भी लगवा दिया आज तो गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, ये मेरी विश थी बहुत टाइम से, गुरुजी ने वो भी पूरी करी। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। सत्संग सभी संगत ध्यान से सुना करिए, इसमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार। कौन सा आपका कष्ट कट रहा है आपको समझ नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे सब संगत जो कनेक्ट होती जा रही है समझ जाएंगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर जीवन का शुक्राना।
गुरु जी कहते खुश रहा करो, सब संगत को बोलो वो भी खुश रहा करे, मुंह लटका के ना रहे। तो संगत जी आप भी खुश रहा करो, मैं भी खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी मुझे खुशी, अब मैं खुश रहती हूँ और आगे भी गुरु जी कह रहे तू बहुत खुश होएगी, चिंता ना कर पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।